कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। पहली बात तो इसके फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए हमें, मेरे ख्याल से सभी को मालूम होते हैं 12th क्लास में। फिर भी एक बार देख लें हम। साइन, कास, टेन, कॉट और सेक, सेक और कोसेक, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, फुल नेम क्या होते हैं। साइन का साइन होगा और कास का कोसाइन होगा। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए हमें। नहीं पता लगा कि कोसाइन मतलब क्या है, कोसाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। टेन मीन्स टेंजेंट है ना, टेंजेंट को टेन बोला जाता है। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मीन्स कॉट। और सेकेंड, सेकेंड और कोसेक, कोसेक को क्या बोला जाएगा, कोसेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड बोला है, कोसेकेंड बोला है, कोसाइन और कोटेंजेंट यहाँ पर बोला है। तो ये हमें नाम पूरे फुल मालूम होना चाहिए। इसमें हिंदी में भी नाम होते हैं भाई, इसका हिंदी में क्या है, जा। साइन को क्या बोला जाता है, जा। इसको बोला जाता है कोज्जा, हमने 10th क्लास में डिटेल में पढ़ा था इसको। इसको बोला जाता है स्पर्श जा, स्पर्श जा। और इसको बोला जाता है कोटि स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा। और इसको बोला जाता है सेकेंड, सेकेंड मीन्स व्यू जा, व्यू कोज्जा, व्यू कोज्जा, कोज्जा। और इसको बोला जाता है व्यू जा, व्यू जा। इस प्रकार से इसके हिंदी में भी नाम है। ठीक है ना, तो मालूम होना चाहिए। कई बार अभी अब अपन आगे और पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारे चैप्टरों में स्पर्श जा बोला जाएगा। कई बार देखना आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बोलेंगे कि इसकी स्पर्श जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पर्श जा। तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता है, अरे सर स्पर्श जा तो ये बड़ा नया नाम आ गया। नया नाम नहीं है, टेंजेंट को ही स्पर्श जा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हिंदी में भी हमें नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं कई बार क्या होता है, छोटी सी बातों पर से ही क्वेश्चन रुक जाता अपना। सबसे पहले तो पहला पार्ट देखते हैं हम। पहला पार्ट है अपना कॉस, दूसरा पार्ट है कोसेक, कोसेक, और तीसरा पार्ट है सेक, और चौथा पार्ट है कॉट। ठीक है, इनके लिए हमें क्या करना है, वो क्या है, अभी यहाँ पर थीटा थीटा नहीं लिखा ना, एक से नहीं लिखा है, मैं एक से लिख देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये क्या है, एक से यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखा है ना, इसमें एक्स की एंगल की जरूरत नहीं है, ये तो केवल पूरे उसके नाम है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम कास के लिए देखते हैं। तो फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। अच्छा, कास एक्स में नॉट डिफाइंड होता है क्या कहीं पर, नॉट डिफाइंड मतलब ये क्या होता है, प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या डिफाइंड होता है। डिफाइंड मतलब अनंत नहीं होता इसका मान। ठीक है, तो अगर अच्छा अनंत हो जाए तो फिर क्या होता है, अनंत हो जाए तो नॉट डिफाइंड होता है ना। वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि इसका वास्तव में सातत्य होगा या नहीं होगा। उसका कारण ये है कि अनंत तो हमने देखा नहीं ना, तो वहाँ की हम स्थिति की क्या बात कर सकते हैं। इसलिए जब वो डिफाइंड होगा तभी हम सातत्यता की जांच करेंगे। जहाँ नॉट डिफाइंड होगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये सतत नहीं होगा। ठीक है, तो कास एक्स फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू सी के लिए जहाँ पर सी क्या है, बिलोंग्स टू आर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास सी हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास सी ही होगा। तो हम बोलेंगे कि अतः तथा और अतः फलन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ सी एक्स, ये दोनों क्या बराबर है। अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी आर के लिए क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखना इसका ये वाला पार्ट, इसको तो हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो ऐसे बताया था मैंने, जनरल हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। कोसेक के लिए करते हैं हम, और सेकंड क्या है, कोसेक है ना। तो कोसेक के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम है। कोसेक क्या होता है, कोसेक एन पाई के लिए अनंत लिमिट रखता है, इनफाइनाइट लिमिट रखता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कोसेक, कोसेक
ठीक है, को सेकेंड बोला है मतलब कोसेक है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक कोसेक एक्स। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा कोसेक एक्स क्या होता है, एन पाई के लिए इसका मान क्या होता है, अपरिमित होता है, के लिए इतना होता है। जब इसके लिए इतना होता है तो जब अपरिमित के लिए इतना होगा तो हम बोलेंगे कि इसको छोड़कर, किसको, एन पाई को छोड़कर, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कोसेक का मान एन पाई पर क्या होता है, एन पाई मतलब एन का मान पॉजिटिव रख दो, चाहे माइनस पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई, एन बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है। या एन का मान 0 अगर रख दिया जाए तो ये 0 पर भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसका मान एन पाई पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यह एन पाई को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा, और एन पाई के लिए क्या होगा, असतत होगा। ऐसा लिख सकते हैं। यदि हमें अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो हम समझ लेते कि किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई एन पाई के लिए ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एक्स टेंस टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन ऑफ एक्स देखना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स टेंस टू पाई, एक्स टेंस टू पाई, और फंक्शन का मान कितना है, कोसेक एक्स, और क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व कर रहा है। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, कोसेक पाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो कोसेक पाई माइनस एच कर देते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं ना, तो एक्स माइनस एच, और राइट हैंड के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। अब एक्स की जगह क्या हम पाई रख दिया, तो जब एक्स टेंस टू पाई, देखना ध्यान देना इधर, एक्स की वैल्यू क्या हो रही, पाई हो रही है, तो एच टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। फिर से और एक बार, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई है, एक्स टेंस टू पाई, तो एक्स अगर पाई की ओर जाएगा, या तो हम बोलो कि पाई टेंस टू एक्स, चलो उल्टा बोलो, पाई टेंस टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ गया, और तो ये वाली स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आएगी, जब एच टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, तभी तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, कोसेक पाई माइनस एच, पाई माइनस एच क्या होता है, कोसेक देखना किस चतुर्थांश में, पाई माइनस मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, साइन कोसेक पाई माइनस एच इज इक्वल टू कोसेक लिमिट एच टेंस टू 0 कोसेक एच, और एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एच की वैल्यू 0 मतलब कोसेक 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट पुनः लिमिट एक्स टेंस टू पाई, और ये प्लस करेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स, देखना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, और ये क्या है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और कोसेक पाई प्लस एच टेंस टू 0। अभी यहाँ क्या हो रहा, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब एच 0 को टेंड करेगा तब एक्स किसको, पाई को टेंड करेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कोसेक पाई प्लस एच, पाई प्लस एच किस चतुर्थांश में रहेगा, तृतीय चतुर्थांश। ये पाई है कि नहीं, ये वाला यहाँ से ये पाई हुआ कि नहीं इतना, तो पाई प्लस एच मतलब चतुर्थांश, चतुर्थ में कौन होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 और कोसेक एच, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 0 है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अतः हम यहाँ पर बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। अतः फलन क्या होगा, एन पाई के लिए
सतत नहीं होगा। बाकी के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, n पाई के लिए क्या होगा, सतत नहीं होगा। क्लियर होगी बात। और एक बार समझ लेते हैं हम इसको। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोसेक का जो मान है n पाई के लिए क्या होगा, अनंत होता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं। हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि पाई माइनस पाई प्लस पाई है ना, n का मान क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 +-1 +-2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो n पाई के लिए हमेशा क्या होता है, ये अनंत होता है। ठीक है, अच्छा अनंत होता है, इसलिए ये इसके लिए n पाई के लिए क्या होगा, सतत नहीं होगा। हमें यहाँ पर इसको बताना है। अच्छा चेक भी कर लेते हैं हम, x = पाई के लिए चेक करते, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि x = पाई पर ये क्या है, ये क्या है, अनंत है। ठीक है, अच्छा नॉट डिफाइंड है, अनंत है। अच्छा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो पाई -h और h टेंस टू 0, और जब राइट हैंड लेंगे तो पाई +h टेंस टू 0। तो याद रखना कि लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लिया जाता है और राइट हैंड के लिए प्लस लिया जाता है, बीच में। कोसेक पाई -h, कोसेक h ही होता है, और h की वैल्यू रखी तो कोसेक 0 = इनफाइनाइट। सेम ऐसे ही पाई +h क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव क्या होगा, ये होगा, और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो -इनफाइनाइट। दोनों बराबर है कि यहाँ -इनफाइनाइट आया, यहाँ पर +इनफाइनाइट आया, दोनों बराबर नहीं, इसलिए सतत नहीं होगा। अब देखना सेक, तो सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए हमें मालूम है कि ये अनंत कब होता है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि सेक जो है 2n + 1 और इंटू π/2, इसके लिए सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर n क्या है, ये z है। क्लियर, सेम प्रोसेस हम बोले यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सेक x 2n + 1 इंटू π/2 के लिए क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब क्या, अपरिमित होता है। जब अपरिमित होता है तो इसको छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। अच्छा अरे ऐसा अगर करना है तो ये तो लिख दिया, न भी लिखे तो फिर हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं। देखना x = फिर क्या लेंगे हम, n की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो भाई π/2 लो, या चाहे 3π/2 लो, चाहे 5π/2 लो, चाहे -3π/2, बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या है, z है ना। z का मान कुछ भी रखोगे तो बहुत सारे डिग्री आएगी अपने पास में। 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कितने सारे π/2 ऐसा मल्टीप्लेशन में आएगा। 3π/2, 7π/2, 5π/2 और -5π/2, इस प्रकार से ये कोई भी ले लेंगे हम, π/2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। और सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, देख ही लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, π/2 वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो π/2 वाला काय का, सेक का है, सेक x। अच्छा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक π/2 -h, π/2 के लिए कर रहे हैं हम सॉल्व, तो इतना होगा। अच्छा सेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, तो लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक h, और कोसेक 0 का मान कितना होगा, अनंत होगा। ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक और यहाँ पर भी सेक लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, π/2 + h। तो सेक 90 + h द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, कोसेक माइनस का है, माइनस कोसेक h, और माइनस कोसेक h का मान अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अनंत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। कॉट, ये सारे मान मालूम होना चाहिए भाई, कौन किसके लिए नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉट किसके लिए नॉट डिफाइंड होता है, n पाई के लिए नॉट डिफाइंड होता है। सेम इसी के जैसा बनेगा, ये क्या किसके लिए नॉट डिफाइंड होगा, n पाई के लिए नॉट डिफाइंड होगा, जहाँ पर n क्या है, बिलोंग्स टू z है, पूर्णांक है, मतलब z का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। f के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ फलन ऑफ x = इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो पुराना ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर एक फलन है और दूसरा फलन है, यहाँ पर दूसरा फलन है x + 1, और पहला फलन क्या है, sin x / x, और यहाँ क्या है, x = 0। ठीक है ना,
यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तब ये वाला फलन लेना है, राइट हैंड लिमिट जब लेंगे ये फलन लेना है, और इस बिंदु पर हमें मान ज्ञात करना है। तीनों बराबर है तो सातत्य है 0 पर, अदरवाइज सातत्य नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद में इससे लेस देन वाले में देखना है, इसका मतलब इधर वाले फलन के लिए देखना है कि जब x का मान 0 से छोटा रहेगा तब के लिए चेक करना है, फिर इधर के लिए देखना है। मतलब 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फलन ऑफ x दिया है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो फलन ऑफ 0 या फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, देखना x इज इक्वल टू 0 पर फलन कितना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1, तो फलन ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात। अब तथा लिमिट x टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड का मतलब यह है कि x का मान 0 से छोटा है, साइन x डिवाइडेड बाय x। और हम 11th क्लास में इसका फार्मूला समझ चुके हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h, या लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x का मान कितना होता है, 1 होता है। लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा था और याद नहीं भी है तो अब याद कर लेना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और डिवाइडेड बाई x रहेगा तो 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम। लिमिट पुनः लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस के लिए मतलब राइट हैंड, x का मान 0 से बड़ा है तब कौन फलन है, x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों का मान तो बराबर ही है ना, तीनों का मान बराबर है तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x, तीनों के मान बराबर है। अतः तब फलन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पर सतत होगा। ठीक। अब हमने क्या किया, ये यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखी और यहाँ के लिए क्या कर दिया हमने, सतत प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर के लिए सॉल्व करते हैं। तो पुनः x का मान जो है वो लेस देन, या x इज इक्वल टू c का मान जो है वो लेस देन क्या है, लेस देन 0 है, उसके लिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर फलन ऑफ x का मान कितना है, लेस देन के लिए साइन x डिवाइडेड बाई x, साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि फलन ऑफ c का मान कितना होगा, फलन ऑफ c का मान साइन c डिवाइडेड बाय c। ठीक। और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पुनः तथा लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c साइन x डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा साइन c डिवाइडेड बाय c। इसका मतलब यहाँ फलन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ c क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, x का मान 0 से लेस देन के लिए भी क्या होगा, ये सतत होगा। या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। देखना, इसका एक तरीका होता है कि इसके अंश में क्या दिया है, साइन x क्या होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है, अभी हम प्रूफ भी कर चुके हैं। नीचे क्या है, x है, ये भी सतत है, तो सतत ऊपर भी सतत है, अंश भी सतत है, नीचे हर भी सतत है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये क्या होगा, सतत होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बल्कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दिखाई दे रहा, x का मान ग्रेटर देन c, या हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। ठीक है। c का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तब फलन कौन होगा, फलन x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर x की जगह c रखेंगे तो c प्लस 1 हो गया, और लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू c रखेंगे तो c प्लस 1 होगा। या तो फिर यहाँ पर दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है
और बहुपद के लिए क्या होगा, ये सतत होगा। और ओवरऑल लास्ट में हम तीनों का की समरी लिखेंगे। अतः फलन ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, बस ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निर्धारित कीजिए कि फलन a द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। सतत फलन है ये बताना है हमें। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक फलन है, ये वाला x² sin 1/x। तो हमें क्या करना है, x = 0 पर। कहने का मतलब x का मान 0 से बड़ा रहेगा तब भी यही फलन, छोटा रहेगा तब भी यही फलन है। ऐसे ही है ना क्वेश्चन, x ≠ 0, जब x का मान 0 रहेगा तब 0, और जब बड़ा रहेगा तब ये, और छोटा रहेगा तब भी ये। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फलन वही है, राइट हैंड लिमिट में भी फलन वही है। तो हम क्या करते हैं, फलन ऑफ x = 0 पर, x = 0 के लिए अभी यहाँ पर देखना, हम ये बोल सकते हैं कि फलन ऑफ x = कितना है, x = 0 पर 0 है, इसलिए फलन ऑफ 0 = भी क्या होगा, 0 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट तथा लिमिट x टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x = ध्यान देना, इस पॉइंट से इधर फलन का नाम क्या है, वही है जो इधर है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा फलन एक ही है, जब x का मान बड़ा है 0 से या x का मान छोटा है 0 से। नॉट इक्वल टू का मतलब वही तो होता ना, इससे बड़ा भी और छोटा सभी के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, x² sin 1/x। और हमें मालूम है = ये क्या हो जाएगा, देखना 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखना, चूँकि sin 1/x का मान x का चाहे कोई भी मान हो, दुनिया का कोई भी नंबर का मान सदैव क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, से 1 के बीच होता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मान 1 से -1 से 1 के बीच में है और x टेंस टू 0, तो 0 इंटू यहाँ पर कोई भी मान आए, कोई भी अचर आए, तो 0 इंटू अचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट, पुनः लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस फंक्शन ऑफ x = लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन का मान कितना है, x² sin 1/x। फंक्शन तो वही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, और इसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे, अतः फलन ऑफ 0 = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट = 0, राइट हैंड लिमिट = 0, तो तीनों बराबर, इसलिए ये क्या होगा, फलन सतत होगा। अच्छा, इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी अगर हम हल करें, इधर के लिए फलन अगर हल करें कि x का मान 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन के लिए तो कर ही चुके ना हम, क्योंकि फलन वही है। अच्छा, राइट हैंड साइड मतलब इसके उधर वाले के लिए फलन अगर देखेंगे तो इसका भी मान 0 है। कहने का मतलब ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। f के सातत्यता की जांच कीजिए जहां पर f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। बड़ा सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, है ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी वही है, राइट हैंड साइड के लिए भी वही फलन है। देखना, यहाँ पर फलन ऑफ x का मान कितना है, जब x = 0 है, फलन ऑफ x का मान कितना है, -1 है। क्यों, ये क्यों नहीं है, ये तब है ना कि जब x नॉट इक्वल टू 0, हम x = 0 के लिए कर रहे हैं ना, तो तब फलन कौन है, -1 है। तो कहने का मतलब ये है कि फलन ऑफ 0 का भी मान क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तथा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर किया जाए, लिमिट x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो देखना, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि sin x - cos x। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब जब x का मान 0 से छोटा रहेगा तब भी फलन वही है, और राइट हैंड साइड के लिए भी फलन क्या है, वही का वही है, फलन में कोई चेंज नहीं है। अगर अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लो चाहे राइट हैंड लो, क्वेश्चन क्या है, एक ही जैसा बन रहा। हम चाहे तो ऐसा भी इसको लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऐसा भी कर सकते कि s टेंस टू 0,
एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है साइन एच माइनस कास एच। देखना यहाँ पर क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं ना तो एच की जगह माइनस एच रख दो, जरूरी नहीं है हम जैसा करते आ रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं हम, माइनस एच रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं कि ताकि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंस तो पता चले। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब ये है कि माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा कम और प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच का माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस साइन एच माइनस कास एच। देखना यहाँ पर क्या हो रहा, कास माइनस थीटा कास थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो और साइन कास जीरो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया -1, जीरो माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे पुनः लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस कास एच। देखना ये कर क्या रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये वक्र दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात की है, यहाँ पर भी फलन वही है और यहाँ पर भी फलन वही है। भाई आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी करोगे तो फलन वही मिल रहा है, राइट हैंड साइड के लिए भी फलन वही मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालना होगा, इसके लिए निकालना होगा, इसके लिए निकालना होगा। तो फलन तो वही का वही है। तो उसको अगर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस एच रखेंगे। माइनस एच का मतलब ये हो गया कि इससे थोड़ा सा कम, और प्लस एच लिखेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एच की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस 1 इज इक्वल टू -1। हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः फलन ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, इसलिए फलन क्या होगा, सतत होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। 26 से 29 में के का मान ज्ञात करना। फिर से और एक बार इसके जैसा हमने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। कैसा किया था, क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए। के एक अचर है जिसके लिए π/2 पर क्या है, ये फलन क्या है, सतत है। इसका मतलब सतत होगा प्रश्नानुसार फलन क्या हो जाएगा, फलन ऑफ π/2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू π/2 और फंक्शन ऑफ एक्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू π/2 और राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स। तीनों के मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीनों के मान बराबर हो गए तभी तो सतत होगा। तो हमें क्या बोला है, ये सतत है तब। और मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब क्या करते हैं हम, फलन ऑफ π/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। फलन ऑफ π/2 एक्स इज इक्वल टू π/2 पर इसका मान कितना है, 3 है। तो फलन ऑफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू π/2 पर, एक्स इज इक्वल टू π/2 पर फलन ऑफ एक्स का मान कितना होगा, 3 होगा। तो फलन ऑफ π/2 का मान कितना है, इसका भी मान कितना है, 3 है। इसका मान तो ज्ञात कर लिया, अब इसका और इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब पुनः तथा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन एक ही है। तो फंक्शन एक ही है तो हम क्या करते, उसको एच के फॉर्म में करते क्वेश्चन को। और एच के फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 और फंक्शन का मान कितना है, के कास एक्स डिवाइडेड बाय π-2x। लेफ्ट हैंड लिमिट ही ले रहे हैं अभी हम। देखना फिर से और एक बार, यदि हम चूंकि एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, हमें π/2 माइनस एच रखना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी ना तो π/2 में से थोड़ा सा कम और फिर π/2 में से थोड़ा सा ज़्यादा। जब राइट हैंड साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस एच। अच्छा यहाँ पर
x टेंस टू पाई बाय 2 है। x टेंस टू पाई बाय 2 कब होगा? जब h टेंस टू 0 होगा। यही तो बात है ना। जब x टेंस टू पाई बाय 2 तब क्या हो जाएगा? तब h टेंस टू 0। फिर से और एक बार, h टेंस टू 0। मेरे को एक चीज़ बताओ कि x इक्वल टू हमने पाई बाय 2 माइनस h लिया। अच्छा, माइनस h क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो जो पाई बाय 2 है, देखना इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था ऐसा कॉन्सेप्ट। पाई बाय 2 है, इसके लिए कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर। इसका मतलब इसमें से कुछ पार्ट h कम कर देंगे, या उधर के लिए क्या कर देंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए h को प्लस कर देंगे। जब x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h है, ऐसा रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? x टेंस टू पाई बाय 2। x का मान पाई बाय 2 कब होगा? जब h टेंस टू 0। भाई h का मान 0 रखोगे तब तो ये x इक्वल टू पाई बाय 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? लिमिट h टेंस टू पाई बाय 2, सॉरी h टेंस टू 0, तब k कास पाई बाय 2 माइनस h और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 इतना माइनस h। क्लियर? जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने इतना रख दिया। अब क्या हो रहा है? लिमिट h टेंस टू 0 k कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 का मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2h, ये हो गया। और इज इक्वल टू, देखना पाई से पाई कैंसिल, और लिमिट h टेंस टू 0 और k साइन h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2h। और हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। k अचर है तो अचर को बाहर ही निकाल दो ना, k डिवाइडेड बाय 2 अचर बाहर है, और साइन h डिवाइडेड बाय h बचेगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k डिवाइडेड बाय 2। और एक बार समझ लेना इसको, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात की जाती है तो उसको माइनस h और प्लस h से करना चाहिए। देखना फंक्शन आप x का मान जैसे का वैसे रखा मैंने, x टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाय 2 माइनस h रखेंगे। पाई बाय 2 माइनस h ये रखा। x का मान पाई बाय 2 कब होगा? जब h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। तो h टेंस टू 0 तब क्या होगा? x टेंस टू पाई बाय 2। तो हमने उसको h में कन्वर्ट कर दिया। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और ये इसको कैलकुलेट किया तो इतना आ गया। k बाय 2 क्या है? अचर है, उसको बाहर लिखा, और साइन h बाय h, और h टेंस टू 0 के केस में क्या होता है? 1 होता है, इंटू 1। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? k बाय 2। पुनः राइट हैंड लिमिट के लिए देखना, इसी में मैं राइट हैंड को कर देता हूँ, प्लस प्लस यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस, अभी भी वही होगा। जब x टेंस टू पाई बाय 2 तो h टेंस टू 0 होगा, तभी वो पाई बाय 2 होगा। प्लस प्लस, ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस h लिया था वहाँ पर प्लस h ले रहा हूँ। कास पाई बाय 2 प्लस h द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2h है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2h। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बाय 2 फिर से कॉमन निकलेगा, और सेम यही प्रोसेस से k बाय 2 आ जाएगा। समीकरण 1 से देखना, फलन ऑफ पाई बाय 2 का मान कितना है? फलन ऑफ पाई बाय 2 का मान कितना है? फलन ऑफ पाई बाय 2 का मान 3 है। तो 3 इज इक्वल टू, इसका भी मान और इसका भी मान कितना है? k बाय 2 है, k बाय 2। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। हम यहाँ पर लास्ट में बोलेंगे, अतः k इज इक्वल टू 6 के लिए यह फलन क्या होगा? परिभाषित होगा, या परिभाषित होगा मतलब सतत होगा। तो k इज इक्वल टू अगर 6 रखेंगे ना, तो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा? सतत
हो जाएगा। हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फलन ऑफ x इक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर सतत है इसका मतलब, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रश्नानुसार देखना फलन ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x मतलब राइट हैंड लिमिट। अब इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब पुनः हम क्या करते हैं, फलन ऑफ x का मान x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान कितना है, kx स्क्वायर। तो फलन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा, k इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4k। सही है क्या, मतलब इसका मान तो ज्ञात हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x। देखना लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह है कि जब x का मान 2 से कम है तब फलन कितना है, इतना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, kx स्क्वायर, और x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। तो लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। ठीक, पुनः लिमिट x टेंस टू 2, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं फंक्शन ऑफ x। देखना x का मान जब 2 से बड़ा रहेगा तब फलन कौन है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और ये क्या हो जाएगा 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में फलन ऑफ 2 का मान कितना है 4k, और इसका मान कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसका भी 4k है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। और इसका मान कितना है 3 है ना, कितना है 3 है। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अतः k इज इक्वल टू 3/4 के लिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, ऐसा लास्ट में लिखना है। अतः k इज इक्वल टू 3/4 के लिए फलन x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, सतत होगा। यही पूछा है के किस मानों को, के उन मानों को ज्ञात कीजिए, के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। पिछले क्वेश्चन में हमने या वो बोल दिया था कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, ऐसा नहीं है ना। प्रदत्त बिंदु के लिए मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए तो चेक कर रहे हैं ना हम, सतत है या नहीं है। तो k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पर 2 के लिए क्या होगा, ये सतत होगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखना है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखना हमने यहाँ पर ये तो रखा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फलन कहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारे पास में एक फलन है ये वाला, और फलन पर क्या है, यहाँ x इज इक्वल टू 2 है। इधर फलन कौन है, छोटा रहने पर kx स्क्वायर, और इधर फलन कौन है 3 है। क्लियर है बात। इस बिंदु पर हम सातत्य की जांच कर रहे हैं। कभी हम x के जगह x माइनस a माइनस h रख देते, और कभी ये ऐसा करते। इसका क्या मतलब है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप a माइनस h इसमें भी कर सकते। देखना अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, लिमिट वो भी तरीका जो है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से कभी ऐसा करते कभी वैसा करते, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखना लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया, उस फंक्शन की वैल्यू रख दी और उसको सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ देखना उस h के फॉर्म में हम करते इसको, लिमिट h टेंस टू 0। सही है नहीं है, अभी अगली स्टेप में समझ में आएगा। और फलन ऑफ x या तो अभी रहने दो, ये अगली स्टेप में करेंगे, x टेंस टू 2, और फलन ऑफ x का मान क्या है kx स्क्वायर। देखना kx स्क्वायर। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, x इज इक्वल टू 2 है ना, a प्लस एच, तो 2 माइनस लेफ्ट हैंड है इसलिए 2 माइनस एच रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, एच x इज इक्वल टू 2 माइनस एच रखेंगे। 2 मतलब a माइनस एच रखा जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट
अगर x टेंस टू 2 है तब क्या x टेंस टू 2 है, x टेंस टू 2 कब आएगा, 1 से 2 की ओर अग्रसर कब होगा, जब h 0 की ओर अग्रसर होगा तभी तो आएगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, h टेंस टू 0, यहाँ पर बल्कि लिख सकते हैं जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0, ऐसा साइड में हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा k x माइनस 2 माइनस h का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए h की वैल्यू 0 रख दो, या तो फिर पहले फार्मूला लगाओ फिर रखो, मतलब एक ही है। तो क्या हो जाएगा k, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो k 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखिए आंसर उतना ही आया, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा करेंगे कि वैसा करेंगे, दोनों एक जैसे ही है, मतलब तरीका अलग है, तरीका यहाँ अलग है, वहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू के एक्स प्लस 1 जब x का मान लेस देन पाई है और कास x जब x का मान पाई से ग्रेटर देन है, और हमें क्या है x इक्वल टू पाई पर याद करना है। देखेंगे हम जानते हैं कि वही काम हम जानते हैं कि क्या है, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, जब यह फलन क्या होगा कि फलन ऑफ x क्या है, सतत है तब, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार हमें बोला है कि ये फलन क्या है, सतत है, तब k का मान ज्ञात करना है। तो फलन ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई और लेफ्ट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई और प्लस फंक्शन ऑफ x। और इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, मतलब x इज इक्वल टू पाई पर, x इज इक्वल टू पाई पर, और x इज इक्वल टू पाई पर फलन कौन दिया है, के एक्स प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन ऑफ पाई इज इक्वल टू हो जाएगा के पाई प्लस 1। क्लियर हो गई बात, मतलब इतने का मान तो ज्ञात हो गया। अब पुनः तथा अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस फंक्शन ऑफ x, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, लिमिट x टेंस टू पाई, फंक्शन ऑफ x का मान क्या है, जब x का मान पाई से छोटा है तब फंक्शन का मान कितना है, ये है के एक्स प्लस 1। h के मेथड से करते हैं हम, h वाली मेथड से, ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो h वाली मेथड से अगर करें तो क्या हो जाएगा, चूँकि x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, x इज इक्वल टू पाई माइनस h रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इसलिए। तो तब जब x टेंस टू पाई तब क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, पाई माइनस h रखना है, तो k पाई माइनस h प्लस 1, ठीक। और h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू 0, तो h का मान अगर 0 रखा जाए तो, या और एक स्टेप आगे बढ़ा देते, ज़रूरत नहीं थी वैसे, k पाई माइनस के एच प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 दोनों बराबर ही आया अभी। अब राइट हैंड लिमिट पुनः ये h के फॉर्म में जब करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। पुनः लिमिट आना दोनों तरीके से चाहिए भाई, हैं, प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, कास x। अब सेम यही काम यहाँ पर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और कास जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, पाई माइनस h। अच्छा 180 माइनस थीटा, कास में 180 माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कास पाई माइनस कास h। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कास 0 क्या होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा,
का माइनस कास 0 डिग्री, और कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में तो माइनस हो गया, कास का कास ही रहेगा क्योंकि पाई है यहाँ पर। अच्छा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या दिखाई दे रहा है भाई, इसका मान कितना है, फंक्शन ऑफ एक्स का मान k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी उतना ही है, और यहाँ पर क्या है -1, ये इस साइड जाएगा तो पाई k पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय पाई, और ये क्या हो जाएगा, इसका k का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः k इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय पाई के लिए फलन क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई पर सतत होगा। कहने का मतलब k का मान अगर मैं -2 बाई पाई रख दूंगा तो ये फलन x इज इक्वल टू पाई पर सतत हो जाएगा। रख के देखना आप, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया आपके पास, k इज इक्वल टू -2 बाई पाई रखना है यहाँ पर, और k x इज इक्वल टू पाई पर सतत है या नहीं है ये चेक कर लेना, तो होगा सतत। ठीक है ना, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फलन ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 और x का मान लेस देन 5 और 3x माइनस 5, x का मान ग्रेटर देन 5। सिंपल है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम जानते हैं, या तो प्रश्नानुसार फलन ऑफ 5 पर बोला है ना, फलन ऑफ 5 बराबर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, तीनों बराबर है, और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। और फलन ऑफ 5 का मान कितना है, फलन ऑफ 5 का मान कितना होगा, 5 के लिए कितना होगा k इंटू 5 प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या होगा 5k प्लस 1। 60 में कर रहा हूँ मैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5, और लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला आएगा तो kx प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 5k प्लस 1 हो गया। राइट हैंड के लिए ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 60 में कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5, और राइट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन है, जब x का मान बड़ा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए 60 में कर रहा हूँ मैं। 5 तिया 15 -5 इज इक्वल टू 10, और तीनों का मान अगर इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5k 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और 5k इज इक्वल टू 9, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5। अतः हम यहाँ पर बोलेंगे कि k के मान के लिए 9 डिवाइडेड बाय 5 के लिए फलन x इज इक्वल टू 5 पर सतत होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हमने। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फलन ऑफ x इज इक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। a और b के मान, इससे पहले k के मान ज्ञात करना था, अब यहाँ पर a और b के मान की बात की है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हमें 2 दिखाई दे रहे हैं। क्या, इससे पहले वाले में एक ही पॉइंट रहता था, 2 से छोटा 2 से बड़ा, 10 से छोटा 10 से बड़ा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, और फिर और x इज इक्वल टू क्या है 10 है, x इज इक्वल टू 10 है, और फिर उसके बाद में और कोई फलन है। फिर से और एक बार, जब x का मान 2 से छोटा है तब फलन क्या है 5 है, जब x का मान 2 से 10 के बीच में है तब फलन क्या है 2x प्लस b है, और जब फलन 10 से ग्रेटर देन है तब फलन का मान कितना है 21 है। क्लियर सी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट है, हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक समीकरण मिलेगा, एक समीकरण यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये x, ये क्या है, ये x प्लस b है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते, फिर इस बिंदु के लिए सॉल्व कर लेते, 2 समीकरण मिलेंगे और दोनों मिलके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। सिंपल काम है। हम यहाँ पर पहले तो x इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं हम, फलन ऑफ x का मान कितना है 2 के लिए, देखना 2 का मान x के बराबर है तब कितना है 5 है, तो फलन ऑफ 2 का मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x। देखना इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा है तब फलन कौन होगा 5 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर क्या 5 आएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखो, और x नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब
पुनः राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 और राइट हैंड लिमिट क्या है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। देखना राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस, जब x का मान 2 से ज़्यादा है तब ये क्या है, ये x प्लस बी है, तो अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी। और यहाँ पर हम मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ऐसा। ठीक, अच्छा तब जबकि हम यहाँ पर बोलेंगे जबकि फलन क्या है, सतत है, तब क्या होगा, फलन x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर सतत है, तब क्या होगा, फलन ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंस टू 2 और प्लस फंक्शन ऑफ x। तो इसका मान कितना है, 5 है, इज इक्वल टू इसका मान कितना है, इसका भी 5 ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, दो एक जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं। इसका मान कितना है, प्लस में 2a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। क्लियर हो गई बात, यहाँ एक समीकरण आ गया है। पुनः ये यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, पुनः x इज इक्वल टू 10 पर, तो फलन ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 पर, x का मान 10 के बराबर है, तब कितना है, 21 इज इक्वल टू 21, तो फंक्शन ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 ही होगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तथा लिमिट x टेंस टू 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए माइनस लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, देखना लेफ्ट हैंड है इसलिए x का मान 10 से जब छोटा रहेगा तब कितना है, फलन ax प्लस बी है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 और ax प्लस बी, जहाँ x है वहाँ पर 10 रखो, तो ये 10a प्लस बी, इतना हो गया। पुनः राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 और प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 और फलन ऑफ x का मान कितना है, ग्रेटर देन, x का मान 10 से बड़ा है तब 21 है, तो ये क्या हो गया, 21 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 21। चूँकि फलन क्या है, x इज इक्वल टू 10 पर सतत है, ये तो दिया है ना क्वेश्चन में, सतत है, ठीक है, सतत फलन हो बोला है ना, इसके लिए भी सतत फलन है, तब क्या हो जाएगा, फलन ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस फंक्शन ऑफ x, तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 21, और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब सिंपल काम है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं और a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखना समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ये क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 8a इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 16, तो एक a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, और a का मान इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो b का मान कितना हो जाएगा, तथा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल काम है, a और b रैखिक समीकरण है, दोनों को हल किया तो a और b का मान यहाँ ज्ञात हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 के लिए यह फलन क्या होगा, फलन ऑफ x सतत होगा। यही हमसे पूछा था और हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 तीनों मैंने लिख दिए यहाँ पर। दर्शाइए कि फलन ऑफ x कास x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। देखना फलन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू कास x स्क्वायर, ये ऐसा इतना दिया हुआ है। क्लियर है, हम बेसिक में समझ चुके हैं
कि सपोज करें कि हमारे पास में दो फलन है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और एच ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, अगर ये फलन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों अलग अलग अगर सतत है तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये भी क्या होगा, सतत होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं हुई? देखना, हमारे पास में अगर ये क्या है, फलन का कंपोजिशन, संयोजन, जो फलनों का संयोजन होता है, हमारे पास दो फलन है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, दो फलन है, अलग अलग फलन है। तो जी ऑफ एच एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये जो इसका फलनों का संयोजन होगा वो क्या होगा, वो भी सतत होगा। ये हम बेसिक में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ना, देखिए हमारे पास में फलन ऑफ एक्स 31 को देख रहे हैं हम, फलन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, कास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। हम मान लेते कि माना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स है और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर जी ऑफ एच ऑफ एक्स अगर निकाले तो क्या हो सकता है, ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एच ऑफ एक्स का मान कितना है, देखना जी ऑफ एच ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब जी का मान कितना है, कास, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा फिर से और एक बार, हमने माना कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, तब डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, कास एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तब इतना होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, कास एक्स है, और इसका जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। ये कर चुके हम इससे पहले, कई बार हम इस टाइप का कर चुके हैं, नहीं तो फिर से और एक बार देख सकते हैं हम। हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू सी के लिए अगर इसके लिए देखेंगे तो जी ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। और लिमिट एक्स टेंस टू सी, जी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जी ऑफ सी का मान कितना है, कास ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का मान, और ये क्या हो जाएगा, कास सी। देखिए दोनों क्या है, ये और ये क्या है, बराबर है। बता दिया हमने कि ये क्या सतत है। ठीक, या तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि कास एक्स का मान क्या है, -1 से 1 होता है। ठीक है, मतलब डिफाइंड होता है ना, एक परिभाषित होता है, तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। और इसी प्रकार से ये क्या बहुपद है, इसलिए भी क्या होगा, सतत होगा। और नहीं तो फिर ऐसा अगर करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर, तो दोनों का मान बराबर है, इसलिए क्या होगा, सतत होगा। फिर से और एक बार, हमने यहाँ पर मान लिया कि दो फलन के रूप में लिख लिया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कास एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर बोलेंगे कास एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों सतत है, इसलिए जी ओ एच या कंपोजिशन, या जिसको बोला जाता है कंपोजिशन फंक्शन या संयोजन फंक्शन भी क्या होता है, इसका सतत होता है। तो ये दोनों सतत है, इसलिए सतत होगा। 32 भी ऐसे ही है। यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ कास एक्स है, तो हम क्या करते हैं, इसका मान मॉड ऑफ एक्स ले लेता हूँ और इसका मान कास एक्स ले लेता हूँ, जी एच ऑफ एक्स का मान। अभी यहाँ अगर देखेंगे तो एच ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स का मान कितना है, कास एक्स है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर कास एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कास एक्स। ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पर बोलेंगे कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, सतत होगा। क्यों होगा, अगर जी ऑफ सी इज इक्वल टू लेंगे तो मॉड ऑफ सी हो जाएगा, और लिमिट भी रखेंगे तो मॉड ऑफ सी होगा, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये सतत होगा। और कास एक्स भी जैसे हमने इसको प्रूफ किया, अच्छा कास एक्स अभी प्रूफ तो कर दिया हमने, ठीक है, कास एक्स वाला ही है, ये भी क्या है, सतत है, इसलिए क्या होगा, जी ऑफ एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ कास एक्स क्या होगा, सतत होगा। हम जानते हैं कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स अगर सतत है तो इसका क्या होगा, संयोजक भी क्या होता है, सतत होता है। सेम ऐसे ही क्या है,
साइन मॉड ऑफ एक्स, साइन मॉड ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेंगे और इसको मॉड ऑफ एक्स ले लेंगे। साइन एक्स का मान -1 से 1 होता है, ये सतत है, मॉड ऑफ एक्स भी सतत है। तो जी ऑफ देखना, जी ऑफ यहाँ पर क्या है, एच का मान कितना है, मॉड ऑफ एक्स, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मॉड ऑफ एक्स रखेंगे तो ये हो गया, इसलिए साइन मॉड ऑफ एक्स से भी क्या होगा, सतत होगा। तो सिंपल काम है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असातत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मज़ेदार है, ठीक है। यहाँ पर डबल मॉड लगा है, कॉन्सेप्ट समझना है इसका कि वास्तव में बोला है इजी बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझना है इसमें। यहाँ पर देखना, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया जाए कि मॉड ऑफ एक्स है। एक एक करके समझते हैं हम, इतने को समझते पहले फिर इसको समझेंगे। इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स, जब एक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा होगा तो इसका मान कितना हो गया, -x हो गया। और जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो गया। क्लियर हो गई बात। हमने यहाँ पर ये बोला कि x मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव होगा जब x का मान माइनस में लिखेंगे हम, और पॉजिटिव होगा जब बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखें कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, यहाँ पर ये एक क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। हमने क्या किया, 0 से कम या ज़्यादा के लिए लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक 0 ऐसा पॉइंट है कि हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कम रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब हम x का मान -1 रखते हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x का मान -1 से अगर बड़ा है, x का मान -1 से बड़ा है, देखना -1 से बड़ा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, देखना -1 से अगर बड़ा रखूँगा, मैं क्या रखूँगा, -2 रखूँगा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, -2, 1 -2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 हो जाएगा। नेगेटिव ना, सामने मैंने माइनस लगा दिया। अगर x का मान लेस देन आर इक्वल टू 1 रखूँगा, 1 रखूँ चाहे 1 से छोटा रखूँ, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, x प्लस 1 रखेंगे। तो अगर हम दोनों मिलके अगर कंडीशन बनाए तो क्या कंडीशन बन रही, अब यहाँ दोनों को एक साथ देखते हैं। देखना, फलन ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, मॉड ऑफ x और प्लस माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, चलो उसको स्टेप में ही ले लेते हैं हम। फलन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब इसका मान कितना होगा, -x होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब 0 से छोटी होगी तो 1 में से छोटे नंबर को अगर माइनस करेंगे तो प्लस ही तो आएगा, तो प्लस आएगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस और x प्लस 1। क्लियर है। जब x का मान 0 से छोटा है, ये बात समझ में आई। जब x का मान 0 से छोटा है, आप 1 में से 0 से छोटे नंबर को माइनस करो ना, 1 माइनस 0.9, छोटा है ना ये 1 और ये 0.9 है, माइनस 0.9, और इसको सॉल्व करेंगे तो धनात्मक ही तो आएगा। तो हमने क्या किया, ये माइनस जैसे के वैसे, और इसका मान क्या रखा, प्लस x प्लस 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देखना x का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये x होगा, माइनस इसका मान x से ग्रेटर देन है तो 1 से ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जैसे कि वैसे। जब x का मान, हम क्या करते हैं, x का मान -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा कर देता हूँ, मैं 0 से छोटा कर देता हूँ। ये बात क्लियर है, मतलब -1 से बड़ा या बराबर कर देते हैं हम, और 0 से क्या कर देते हैं, इसको छोटा कर देते। देखना, अगर -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब 0 तक, -1 से बड़ा यानी कि 0 तक,
जीरो तक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? एक्स का मान भाई -1 से 0 तक के सारी संख्या क्या होगी, आपको ऋणात्मक ही तो मिलेगी। ये संख्या रेखा है, ये 0 है और ये -1 है। इसके बीच में जितनी भी संख्या है वो क्या है, माइनस ही तो है ना, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव लिख दिया हमने, माइनस, ये वाला माइनस। एक्स की वैल्यू 0 से -1 के बीच में क्या होगी, 0 रखा, नेगेटिव रखा, -1 तक, -1 के बराबर या तक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। भाई -1 से कहाँ तक, 0 तक, तो सारी संख्या क्या होगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, सारी संख्या नेगेटिव आएगी और नेगेटिव को 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा, क्योंकि ये 0 से छोटी है ना संख्या, तो इतना हो जाएगा। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये, और अब देखते हैं हम -1 से अगर छोटा है, एक्स का मान अगर -1 से छोटा है तो क्या होगा, देखना, एक्स का मान अगर -1 से छोटा होगा तो क्या होगा, -1 से तो मतलब ये -x हो गया, माइनस, और इसका अगर -1 से छोटा मतलब -2 भी हो सकता है, तो -2 के केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव -x + 1, और इस प्रकार से आ गया। अब इसको मैं फिर से अरेंज कर रहा हूँ, देखना, x से x कैंसिल और क्या बचा, -1 जब x का मान छोटा है 0 से, ये x से x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, -1 जब x का मान बड़ा है या बराबर है 0 से। कितना हुआ, सॉरी 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गई है, ये क्या हो जाएगा, -2x -1, ठीक है ना, माइनस माइनस -2x और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके इतना आ गया। इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल और -1, और यहाँ पर क्या हो गया, -x, तो मतलब -2x -1, कब, जब 0 से बड़ा और ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा या बड़ा या बराबर, -1 से इतना। अब यहाँ पर देखना, माइनस माइनस प्लस, और -x से +x कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जब x का मान 0 से -1 से क्या है, छोटा है। देखना है, फिर से इसको और एक बार अरेंज कर रहा हूँ मैं। x का मान -1 होगा जब x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, ये वाला लिख दिया मैंने। ये वाला देखिए, यहाँ पर x का मान 0 से छोटा या -1 से बड़ा, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे, -2x -1, 0 का x का मान जो है 0 से छोटा और -1 से बड़ा या बराबर, और 1 जब x का मान -1 से छोटा है। अब ये बन गया पुराना क्वेश्चन बन गया। देखना फिर से, हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो 0 है और एक -1 है। जब 0 से लेस देन तब फंक्शन कौन है, -2x -1। जब 0 से बड़ा है x का मान 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और -1 से छोटा है तब भी यही होगा फंक्शन, और x से बड़ा है तो क्या होगा, 1 होगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फलन बन गया। बस अब क्या करना है हमें, x = 0 पर वैल्यू निकालना है। तो देखना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। x = 0 के लिए क्या है फलन, x = 0 के लिए क्या मान हो रहा, -1। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो -1, राइट हैंड लिमिट लो -1, हो गया 0 के लिए सतत हो गया। अच्छा, अब -1 के लिए देखते हैं। तो -1 के लिए क्या है इसका मान, देखना, -1 -2x, फंक्शन ऑफ x = क्या हो जाएगा, -1 के लिए -2x -1, और फलन आप -1 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, -1 रखेंगे तो 2 -2 इंटू -1 और -1, तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब 1 से छोटे के लिए कितना है, -1 के लिए छोटे के लिए कितना है, 1 है। -1 से बड़े के लिए कितना है, तो उतना ही है। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 के लिए, -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, मान 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, सतत होगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से देखना, इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये था, इसको आप फिर से और एक बार समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एक बार इसको बना के जरूर देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है, कई सारे चैप्टर में आएंगे आगे चल के, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत क्वेश्चन ऐसे हमें मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर इसकी हेल्प मिलेगी।
तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पहले पूरे देखना है क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर आप फिर से और देख सकते हैं। तो देखते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज।